वन प्लस एक्स की पावर 2n की मिडल टर्म निकालनी है तो कैसे निकलेगी? वेल सिंपल सी बात है यार, पावर इवन है तो मिडल टर्म क्या हो जाएगी? सीधी सादी बात है, इसका हाफ 2n का हाफ क्या होता है? n होता है। तो 2n कम्बिनेशन n लग जाएगा और ये जो पावर है इसको आधा कर दो, 2n का आधा क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। ये पावर x के ऊपर आ जाएगी। ये इसका आंसर। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। एफ ऑफ एक्स दिया है 1/3x³ माइनस 2x² प्लस 3x प्लस 1, कह रहे हैं एक्सट्रीम वैल्यूज निकालें। तो डियर बहुत अहम बात है, पहले तो उसका डेरिवेटिव निकालें एफ डैश एक्स। 1/3 तो ऐसे ही रहेगा, x³ का 3x² हो जाएगा, माइनस 2x² है तो माइनस 4x हो जाएगा, प्लस 3x का प्लस 3 हो जाएगा, 1 ख़त्म। और यहाँ एक्सट्रीम वैल्यू जो है याद रखो निकलती है, तो एफ डैश एक्स को हम 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू निकालते हैं। तो जब ये करोगे तो यार इसकी ज़ाहिर है फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक जो भी समझ में, x की दो वैल्यू आ जाएंगी 3 और 1। अब देखो जो वैल्यू 3 और 1 है इनको कहाँ पुट करना है? एफ ऑफ एक्स में दोबारा करना है। हाँ जी, x की जगह जब आप 3 पुट करोगे ओरिजिनल इक्वेशन में तो सब कुछ सॉल्व होके f3 की वैल्यु आ जाएगी 1। और जनाब x की वैल्यू जो 1 पुट करोगे ओरिजिनल में तो f1 की वैल्यू आ जाएगी 7/3। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली वैल्यूज। देखिए 2 + 3 आयोटा डिवाइड बाय 4 - आयोटा, a हो गया 2, b 3, c 4, d -1। ये बराबर होगा ac + bd अपॉन c² + d², कॉमा bc - ad डिवाइड बाय c² + d²। ये रियल पार्ट, ये इमेजनरी पार्ट। देखो a × c 2 × 4 = 8 प्लस b × t -3, c² + d², c4 है 4 का स्क्वायर 16 + 1, फिर bc - ad 4 3 = 12 -ad 2 × -1 -2, फिर c² + d² ये यानी 16 + 1 17, 8 - 3 5/17 ये रियल पार्ट, 12 + 2 14/17 ये इमेजनरी पार्ट। चाहो तो ऐसे लिख दो 5/17 प्लस आयोटा 14/17। और वो ये भी पूछ सकते हैं खाली रियल पार्ट बताओ या इमेजनरी बताओ। अब देखो जैसा कि मल्टीप्लिकेटिव में भी रियल पार्ट पूछा होता, खाली हम इतना काम करते हैं, इमेजनरी खाली इतना करते हैं, डिवाइड में रियल इतना, इमेजनरी इतना। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या। तो x² + 16 डिनोमिनेटर में रोक हमें इसको सॉल्व करना है, तो डेयर इसके लिए ये फार्मूला। और अब फार्मूले में बस एक बात है, a² की जगह 16, कोई बात नहीं, a² की जगह 16 कर देंगे। अब ये फार्मूला आखिर होता कैसे? देखो इसको याद रखना बड़ा आसान है, x² + a² हैज़ इट इज़ आ जाएगा, बस ln के साथ x + 1 है, बाकी तो वैसे यहाँ भी कुछ ऐसे ही हो जाएगा, ln x + बाकी सब ऐसे ही। दोनों बड़े ही VIP फार्मूले हैं। और देखो ये नीचे वाला सवाल नीचे वाले फार्मूले से होगा, वही सेम सिचुएशन है, बस माइनस है, यानी x² - a²। तो पहले वाले का आंसर आ जाएगा ln, ठीक है, x प्लस, इस फॉर्म में ये तो आना ही है, फिर यही चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी, x² + 16। यहाँ भी यही होना है, ln x + x² - 25 + c वाली बात है। और इस फार्मूलों को याद रखना है, कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले फिर बता। अब देखिए x³ + 9x + 1, x² + 9 और इंटीग्रेशन, और ये dx है। देखो बड़ी अच्छी ट्रिक है, यहाँ से ना इन दो को देखो और इसको देखो, बहुत कॉमन है बात, सेम हो जाएगा। अगर यहाँ से मैं x कॉमन ले लूँ, ये भी x² + 9 हो जाएगा, ठीक है। और इस 1 को अलग कर लो, x² + 9। याद रहे कि इंटीग्रेशन चल रही है हमारी, ठीक है, इसको तो अभी हमने छेड़ा ही नहीं है मेरे भाई, ठीक है, छेड़ा ही नहीं है। अब ये कैंसिल, खाली x बच गया। x का इंटीग्रेशन होता है x²/2, यहाँ लगेगा tan इनवर्स का फार्मूला, x² + 9 यानी 3 का स्क्वायर 1/3 tan इनवर्स x/3, ठीक है जी। लिमिट्स क्या है? √3 और 0। अब हमने लिमिट्स का इस्तेमाल करना है,
रूट थ्री का स्क्वायर 3/2 1/3 हाँ रूट थ्री और अपॉन थ्री 1/√3 वैल्यू 1/√3 कब होती है 30 डिग्री यानी π/6 पे। ठीक है और यहाँ आ गया माइनस लगा के पहले ज़ीरो पुट करेंगे तो ज़ीरो ही हो जाएगा और जब यहाँ ज़ीरो पुट करेंगे तो tan इनवर्स ज़ीरो क्या होता है ये भी ज़ीरो ही होता है यानी ये पार्ट भी कैंसिल तो ये बचा 3/2 प्लस यानी 3/2 प्लस π/18 देखो x³ प्लस 3x² मसला सिर्फ इतना नहीं है मसला है लिमिट्स का तो भाई कोई बात नहीं है अब लिमिट्स को पहले ब्रैकेट पे कर दूँ ठीक है इसका तरीका ये होता है x³ है ये x4 हो जाएगा और यहाँ भी 4 आ गया प्लस 3x² में भी एक पावर बढ़ जाएगी x³ और यहाँ अपॉन में 3 आ जाएगा यानी ये हो गया x4/4 3 तो कैंसिल हो जाएगा प्लस x³। अब देखो एक है अपर लिमिट एक लोअर लिमिट अब यहाँ क्या होता है पहले हम लगाते हैं अपर लिमिट ठीक है दोनों जगह पे 3 यानी 81/4 प्लस 3³ यानी कि 27 ठीक है ये कर दिया इसके बाद लोअर लिमिट लगाओ x की जगह -1 ये लेता बात है -1⁴ 1/4 आ जाएगा -1³ -1 आ जाएगा 81 अच्छा एक मिनट चूँकि ये ओवरऑल माइनस हो रहा है ना इस बात का भी ख्याल रखो तो अब ये तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा ये हो गया 81/4 -1/4 साफ दिख रहा है कि 80/4 यानी कि 20 और यहाँ से 27 और 1 को ऐडअप कर लोगे तो कितना हो जाएगा 28 फाइनल आंसर आ गया इसका 48 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉग के सवाल इसी कॉन्सेप्ट पे सारे आए बेस है फिर ये रिजल्ट है और इधर पावर है तो सबसे पहले वाले क्वेश्चन में देखें बेस 2 है पावर 5 रिजल्ट 5 ये चीज़ क्या होगी बेस इधर वाली चीज़ पावर और रिजल्ट यानी x चाहिए नहीं रिजल्ट चाहिए किसका 2⁵ का 2⁵ ऑफ कोर्स क्या होगा 32 यहाँ देखें ये बेस ये पावर 25 ये रिजल्ट 2⁵ 32 2 × 2 × 2 5 दफ़ा ओके जी अब यहाँ में 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ 9 का स्क्वायर ठीक है इक्वल टू 9 बेस सेम हो पावर इक्वल हो जाती है यहाँ पावर कुछ नहीं है तो 1 हो गया इसका मतलब है 2x किसके इक्वल हो गया 1 के x बराबर आ गया हाफ के यहाँ देखें बेस 64 है पावर इसकी x/2 इक्वल टू 8 यहाँ 8 है तो इसे भी 8 का स्क्वायर लिख दो ठीक है स्क्वायर और ये कैंसिल 8 की पावर x इक्वल टू 8 की पावर जब कुछ नहीं होती तो 1 होती है बेसिस सेम x बराबर 1 के आ गया यहाँ देखो 3 है बेस पावर 4 इक्वल टू x 3 की पावर 4 81 यहाँ बेस x है पावर 2 है 64 तो यहाँ पावर 2 है ना तो 64 को भी ऐसे लिख दो कि 8 का स्क्वायर अब देखो पावर सेम है तो बेस सेम होगी x किसके इक्वल आ जाएगा 8 के ये आंसर आ गया सब इसी एक फार्मूले पर डिपेंड कर रहा है जो पेपर में आया हुआ बहुत ही तगड़ा सवाल इफ़ x, y, z इक्वल टू 2x प्लस 3y माइनस एंड एफ a, b, 0 इक्वल टू f, 0, a, b देन b अपॉन a इक्वल टू क्या होगा पहले बात ऐसा सवाल जब आप देखें तो आपने पहले तो घबराना फिर सीधी सादी बात है आपने देखना है भाई x, y, z की जगह पहले हमने a, b और 0 पुट ठीक है ज़रा देखिए भाई x की जगह a, y की जगह b और z की जगह 0 तो ये जो इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी 2a ठीक है प्लस 3b और जब यहाँ 0 पुट करेंगे तो ख़त्म ये तो ये वाली चीज़ हो गई ना अब इस चीज़ को हमें किसके इक्वल पुट कर दिया हुआ है इसके इक्वल यानी x की जगह 0 तो ये तो मामला ही टाइट है फिश y की जगह a यानी कि 3a
z की जगह b, तो ये ऑफ कोर्स माइनस बी हो जाएगा। यानी ये बन रहा है 2a + 3b = 3a - b। अब एक काम करो, सारे a वाले एक साथ जमा कर लो, b वाले एक साथ जमा कर लो। ये 2a इधर आके 3a में से माइनस a, ये माइनस b है, उधर जाके प्लस, यानी 3b + b 4b। निकालना क्या है, b/a। तो a के साथ कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, और ये इधर आके डिवाइड हो गया b/a = ये 1, और ये 4 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके, यानी कि आंसर बोले तो 1/4। बड़ा औसम सवाल था। देखो सिर्फ एक सिंपल सी बात है कि ये आपको दिया हुआ है सब कुछ ही ना। तो पहले देखो x की जगह, y की जगह, z की जगह इधर पुट, फिर x की जगह 0, y की जगह z की जगह, और दोनों को एक दूसरे के इक्वल पुट कर दिया। खुद ब खुद सॉल्व करते रहे, आखिर में b/। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है कि एस जो है इसमें 4 एलिमेंट है a b c d, फिर एक एलिमेंट है छोटा a, b का है छोटा a और छोटा b, क्या छोटा छोटा नाम है, c का छोटा a छोटा b छोटा c, और d सेट जो है वो नल सेट है। तो अब देखो यूनियन का ऑपरेशन हो रहा है a b c d में। अब देखो पूरा चार्ट बनाने को नहीं आएगा, मैं बताता हूँ। पूरा चार्ट बना हुआ होगा, एक या दो जगह डैश होगी, एक या दो जगह डैश होगी, जैसे कि यहाँ डैश दी हुई थी। तो एक बात सुनो, यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए एक बड़ी अच्छी ट्रिक है। यूनियन दो चीज़ों का हमेशा आएगा, उन चीज़ों का बड़ा। जैसे कि अगर मुझसे कोई कहे कि C का यूनियन D के साथ, तो देखो D तो नल सेट है और C सबसे बड़ा है इनमें, A B C, तो ऑफ कोर्स इन दोनों का यूनियन क्या आएगा, C आएगा। अब देखो जैसे कि D और D दोनों ही जब D है तो D आना ही आना है, आँख बंद करके D, ठीक है, आँख बंद करके D लिखो। अब यहाँ भी देखो जो हमसे पूछा था एग्जाम में, वो ये पूछा था C और D का यूनियन क्या आएगा, C। बस इतना एक कोई एलिमेंट पूछेंगे, बाकी चार्ट बना हुआ होगा। मैं भी पूरा चार्ट बना देता हूँ। देखो इनमें से D सबसे बड़ा C है ना, जहाँ C है तो इसका मतलब आंसर C आना है, आँख बंद करके, क्योंकि बात हो रही है यूनियन की। इंटरसेक्शन की कहानी अलग होती है। अब एक चीज़, हाँ गौरव, ये कब होगा कि अगर आंसर यही आ रहे हो A B C D, अगर आंसर कोई ऐसा एलिमेंट आ रहा है जो A B C D नहीं है, फर्ज करो B, C आता, तो ये हम कहते हैं कि ग्रुप है ही नहीं, ये यूनियन का जो ऑपरेशन है वो इस ग्रुप पे फॉलो नहीं हो रहा। यहाँ तो खैर हो रहा है वैसे सब में। अब देखो C के बाद बड़ा कौन है, B है। बड़ी अच्छी ट्रिक है, इससे कभी गलती नहीं होगी। जब दोनों B हैं तो B आना है। अब B देखो अगर किसके साथ आ रहा हो, A के साथ, तो B आएगा ही आएगा। B यहाँ A के साथ आ रहा है, आएगा। B D के साथ आ रहा है, ऑफकोर्स D से बड़ा होता है, और इसका मतलब है ये भी D और B, देखो इस तरह एलिमेंट्स को मिलाना है, ठीक है, ये भी हो जाएगा। अब जब दोनों ही हैं तो A आना ही आना है। अब D बेचारी की तो किस्मत में ही सबसे छोटा है, तो D जब किसी के साथ भी आएगा तो वो दूसरी चीज़ आ रही होगी। A के साथ है, A आ रहा है, यहाँ भी देखो D और A की बात हो रही है तो A आ रहा है। D से तब आ सकता है जब दोनों तरफ D हो, ठीक है जी, दोनों तरफ D हो। तो बहुत प्यारे सवाल आते हैं यार ये। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपको करेंगे तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। देखो मैट्रिसेस के बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट जो कि पेपर में आते हैं एमसीक्यूज। किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर और उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो तो मैट्रिक्स कहलाता है इट इम्पोर्टेंट। मैट्रिक्स की कोई भी पावर 0 आ जाए, यानी A² या A³ मैट्रिक्स 0 आ जाए तो निलपोर्टेंट। और अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स के इक्वल हो तो सिमेट्रिक, और अगर ट्रांसपोज का नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल हो मैट्रिक्स के तो इसके सिमेट्रिक्स, क्योंकि मीनिंग नेगेटिव के तौर पे यूज होता है। और अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल हो तो उसको इनवॉलेंट्री। आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखो जिसमें डायगोनल में 1 1 हो, बाकी सारे मेंबर 0। अब जैसे कि ये वाला है आपका क्या कहलाता है, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स, और ऑर्डर इसका है 3 रॉस 3 कॉलम, तो I3। देखिए बड़ा अच्छा चले, फाइंड इक्वेशन ऑफ चॉर्ट हैविंग मिड पॉइंट 1, -2 टू सर्कल चॉर्ट x² + y² = 9। 1, -2 मिड पॉइंट। अब देखो ऑप्शन सारे चेक करो बारी बारी। तो जी ऑप्शन है x की जगह 1, -2 और फिर -2 -5, ये आपका आंसर आ जाएगा जी। यानी क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है मेरे भाई। बाकी ऑप्शन अगर हम रखते हैं ना x की जगह 1 और y तो सेटिस्फाई नहीं होते, तो करेक्ट। पास पेपर का एक बड़ा ही प्यारा सवाल,
एन कम्बिनेशन 4 इक्वल टू एन कम्बिनेशन 5 दिया हुआ और कह रहे हैं एन कम्बिनेशन 8 क्या होगा। तो इसके लिए सबसे अहम ज़रूरी जानने वाली चीज़ है आखिर ये एन क्या होता है। तो ये एन निकलेगा कैसे, बात है कम्बिनेशन की। और देखो यार, कम्बिनेशन में एक बड़ी अच्छी ट्रिक याद रखो कि अगर ये दोनों चीज़ इक्वल दी हैं तो एन बराबर किन के होगा, इन दोनों के सम के। 4 और 5 का सम आखिर होता क्या है, 4 और 5 का सम तो 9 होता है मेरे भाई। तो अब तो बहुत आसान हो गई ना बात, यानी कि बोले तो एन की जगह 9 कम्बिनेशन 8। अब देखो 9 और 8 में कितने का फ़र्क होता है, 1 का। जब भी कम्बिनेशन में ऊपर नीचे 1 का फ़र्क हो, आंसर क्या होगा, ये ऊपर वाली चीज़, यानी कि 9। देखो ना, एन कम्बिनेशन 1 हो या एन कम्बिनेशन n-1 हो, दोनों सूरत में आंसर क्या होता है, एन से मुराद यानी ये जो ऊपर वाली